नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। जबलपुर के कुंडम में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई मारपीट की घटना में एक व्यक्ति को आरोपी बनाए जाने को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई मारपीट की घटना के दौरान शिवा सोलंकी नामक युवक वहां मौजूद नहीं था, लेकिन पुलिस राजनीतिक दबाव में उस पर मामला दर्ज कर रही है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सिहोरा के विधायक नंदिनी मारवी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब विधायक के इशारे पर हो रहा है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा पिछले कुंडम के सदाफल में रह रहे एक राजपूत परिवार सोलंकी परिवार के ऊपर पिछले लगभग 1 वर्षों से अनैतिक प्रकार से मामले राजनीतिक दबाव के चलते हुए लगाए जा रहे थे। 1-2 बार SC ST के मामले भी लगाए गए उसके ऊपर, और अभी तत्काल में उसके ऊपर 307 का एक प्रकरण दर्ज हुआ और उसके परिवार के ऊपर 2 चाचा हैं, उनके ऊपर अलग अलग तरीक़ों से 2 मामले और दर्ज हुए। और इसके लिए हमने आज माननीय एडिशनल SP साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इस परिवार के ऊपर इस तरीके से जो मामले दर्ज हो रहे हैं इसकी आप इस पर निष्पक्ष जांच करें। और कल एडिशनल SP साहब ने ये कहा है कि कल आप सभी आइए, अपने साक्ष्य लेकर आइए, हम वहाँ पर आपके बयान दर्ज करेंगे और जाँच करेंगे। और तब तक उन्होंने शिवा सोलंकी को गिरफ्तार न करने का हम सभी से आश्वासन दिया, हम सभी से वादा किया है। रेल मंडल का सबसे बड़ा संघ WCRMS के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RP भटनागर के अध्यक्ष पद को लेकर श्रमिक नेताओं द्वारा लंबे समय से खींचातान चल रही है, जिसको लेकर श्रमिक नेताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष WCRMS पर गंभीर आरोप लगाते हुए पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए बताया गया कि संघ के कुछ नेताओं द्वारा मनमानी करते हुए अचानक बिना बताए मीटिंग करते हुए सदस्यों को रुपयों का लेन देन कर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। इन सबसे पीछे ध्येय उनका यही है कि जो भी ये पैसा आ रहा है वो उनको कोई रोके टोके नहीं, जैसा खर्चा हो रहा है हम उनको रोकते थे, ये क्या कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए भी उनको पैसा चाहिए। मैंने कहा ये मज़दूरों के साथ में ऐसा नहीं व्यवहार होता है, आप मज़दूरों का काम बगैर किसी लालच के करना पड़ेगा। और ये जो आप विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, ये विड्रॉ हमें सुनाई दिया है कि विड्रॉ कर रहे हैं, आप लाखों रुपए कैसे निकाल सकते हैं बगैर हमारे कहे हुए, हमें बताए हुए। तो इन सबों को उन्होंने देखा कि ये तो हमारे बीच के अंदर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट को निकाल के बाहर करें, इसकी वजह से उन्होंने ये सब काम किया, नहीं तो कोई कारण दूसरा हो ही नहीं सकता। आगे आप क्या करने वाले, आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति तो ये है कि जो उन्होंने किया है उसका फल उनको मिलेगा, जो उन्होंने फ्रॉड किए हैं वो उनका फल उनको मिलेगा। कानून के और संविधान के हिसाब से उनको भुगतना पड़ेगा जो भी उन्होंने काम किया है। ये सोच रहे हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे और कोई देखने वाला नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। इस देश के अंदर कानून है, संगठन के अंदर संविधान है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। उन्होंने अपना भी एक नया अध्यक्ष भी चुन लिया। वो तो कुछ भी करेंगे। लीगल है कि अनलीगल? बिल्कुल इलीगल है। जब तो मीटिंग तुम्हारी इलीगल है तो अध्यक्ष कहाँ से लीगल हो जाएगा। आश्रम वेब सीरीज पर भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, वेब सीरीज से हम देखेंगे कोई ऐसा विषय होगा तो उसे हम प्रतिबंधित कर देंगे। सीरीज को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है, कल का घटनाक्रम नहीं होना था, जो हुआ है वो दुर्भाग्यजनक है। सरकार के पास बात आती है, बैठकर बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है। मध्य प्रदेश में फिल्म शूटिंग के पर्याप्त सुरक्षा साधन जगह जगह उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, हमारे प्रदेश में जो भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त साधन और जगह उपलब्ध कराई जा रही है। अब वेब सीरीज को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है और इसलिए कल ये घटनाक्रम हुआ है। मैं मानता हूँ कि ये नहीं होना था। बैठ के बातचीत करके उसका सरकार के पास बात आती, हम लोग रास्ता निकालते, और जो भी हुआ वो दुर्भाग्यजनक है। और वेब सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा विषय होगा तो उसको मध्य प्रदेश में हम लोग प्रतिबंधित करेंगे।
भाजपा सरकार का हर विषय पर हमेशा दोहरा रवैया रहता है। एक तरफ वेब सीरीज फिल्म बनाने की अनुमति देती है सरकार, दूसरी तरफ उनकी पार्टी से संबंधित अनुसांगिक संगठन खुलेआम खुला उधम मचाते हैं। वेब सीरीज जिस विवादित बाबा राम रहीम पर है, वह भी जेल में बंद है। अपनी अय्याशी और चरित्रहीन होने के कारण बदनाम है। वेब सीरीज का विरोध करके बाबा राम रहीम जैसे अय्याश का विरोध करने की जगह समर्थन कर रही है भाजपा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक वेब सीरीज जो बन रही है, उस वेब सीरीज को लेकर के इतना उधम बजरंग दल द्वारा बनाया गया है, जो विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन है। और ये हम सब जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद जो है वो किससे संबंधित संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इन सब का मिला जुला असर है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम कर रही है। तो इनका काम है उत्पात मचाना और एक अराजकता का माहौल बनाना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुमति देती है कि इस तरीके की वेब सीरीज बने और फिर इन्हीं के संगठन जाकर के वहां पे उधम मचाते हैं। तो साफ जाहिर है कि भाजपा ही ये सारे काम करवा रही है। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि जो विषय है, जिस विषय पे ये वेब सीरीज बन रही है, जिसका विरोध ये सारे लोग कर रहे हैं और उधम मचा रहे हैं, ये एक बाबा को लेकर के, जो एक फर्जी बाबा राम रहीम थे। उनका कैसा चरित्र था हम सब जानते हैं। आज वो जेल की सलाखों के अंदर है। अगर ऐसे ढोंगियों से जनता को जागरूक करने के लिए कोई वेब सीरीज बनती है या किसी तरीके का और काम होता है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है। ढोंगियों से सावधान करने की हमारी जनता को आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए ये आवश्यकता नहीं लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म का और अन्य चीजों का इस्तेमाल, प्रतीकों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक ढोंग करने में करती है। इसीलिए अगर ढोंगों से पर्दाफाश हो जाएगा, नकाब उतर जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को खतरा लगता है। देश ने अनेकों उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में भी कोविड की तमाम कठिनाइयों के बावजूद आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि कर्मचारियों की तनख्वाह पूरी काटें क्योंकि खजाने में कुछ ही नहीं बचा था। लेकिन हमने ऐसा भी नहीं होने दिया है। अब परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं और जो नुकसान हुआ है सो हुआ है, लेकिन अब अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ रही है। पिछले दिनों जब मैं पृथ्वीपुर आया तो वहाँ अदरक की मंडी का सवाल हो, सिविल अस्पताल के निर्माण और उन्नयन का सवाल हो। देश ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश में भी कोविड की तमाम कठिनाइयों के बावजूद, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बहुत आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। एक स्थिति तो ऐसी आ गई थी कि कर्मचारियों की तनख्वाह थोड़ी काटे, तो कुछ आई का लक्षण है, लेकिन हम पे पैसा भी नहीं होने दिया और जरूरी काम भी नहीं किए। अब परिस्थितियां सामाजिक की ओर है। जो नुकसान हो गया तो हो गया, लेकिन अब अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। पिछले दिनों जब पृथ्वीपुर आया था तो यहां अदरक की हल्दी की मंडी का सवाल हो, सिविल अस्पताल के निर्माण का सवाल हो, उन्नयन का सवाल हो, अलग अलग स्थानों पर विकास ने काम किया। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जबलपुर में करवा चौथ को लेकर पुलिस ने एक अनोखी मुहिम चलाई है। पुलिस ने महिलाओं को संदेश दिया है कि वे करवा चौथ के व्रत में अपने पति को हेलमेट गिफ्ट करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं से उनकी रक्षा हो। पुलिस के साथ इस मुहिम में युवा ट्रैफिक फोर्स के युवा भी शामिल रहे और लोगों को जागरूक किया। शास्त्री ब्रिज, ब्लूम चौक पर ट्रैफिक युवा फोर्स के कार्यकर्ता और पुलिस के लोगों को यह संदेश दिया गया। मैं युवा ट्रैफिक फोर्स लीडर भारतदीप सिंह बेदी आज युवा ट्रैफिक फोर्स पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस मुहिम पर चढ़ी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज करवा चौथ का दिन है। करवा चौथ के दिन हर पत्नी अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, दुआ करती है। तो इस पुलिस प्रशासन ने जो भी पत्नी अपने पति की लंबी दुआ कर रही हैं, उनकी कामना कर रही हैं, साथ ही उनको ये बोलना चाह रही हैं कि वो अपने पति को हेलमेट प्रदान करें और वही उनको बताएं कि यातायात नियम का पालन वो कैसे कर सकते हैं। आज जैसा कि सभी जानते हैं, हिंदू जो धर्म में करवा चौथ में एक विशेष महत्व है हमारे जीवन में। इस दिन जो हमारी जो महिलाएं रहती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और ट्रैफिक के लिहाज से हम ये चाहते हैं कि उनकी आयु वास्तव में लंबी हो, इसके लिए एक सुरक्षित जीवन उनको आगे
जीने के लिए हेलमेट की उपयोगिता भी बहुत ज़रूरी है। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा सहारा कंपनी द्वारा निवेशकों के रुपए न लौटाने को जन आंदोलन किया गया। सोमवार को सिविक सेंटर में एक सभा का आयोजन किया गया। बाद में एक विशाल रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि कोरोना की मार झेल रहे लोगों को अभी तक सहारा फाइनेंस कंपनी ने रुपए नहीं लौटाए हैं। जो निवेशक सहारा के ऑफिस में रुपए लेने जाता है उसे भगा दिया जाता है। इसके द्वारा किए जा रहे सहारा भुगतान जन आंदोलन के तहत आज कांग्रेस पार्टी ने यहां पर सहारा निवेशकों का सम्मेलन आहूत किया और आप देख रहे हैं ये जबलपुर के वह पीड़ित निवेशक हैं जो कोरोना जैसी त्रासदी के बाद सहारा पैरा बैंकिंग की त्रासदी को झेल रहे हैं। इनने अपनी मेहनत की कमाई सहारा पैरा बैंकिंग में जमा करी थी कि जब इनकी आकस्मिक आवश्यकताएं होंगी तो इनको वह पैसा मिलेगा, मगर सहारा पैरा बैंकिंग के द्वारा निरंतर इनके भुगतान में विलम्ब किया जा रहा है, कार्यालय संचालित नहीं करे जा रहे हैं। एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ये तमाम बातों को लेकर विगत 3 माह से कांग्रेस पार्टी आंदोलित है और हम लोग का ये आंदोलन उस दिन तक जारी रहेगा जब तक कि जबलपुर के आखिरी निवेशक तक का भुगतान नहीं हो जाता। प्रदेश में सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संदेश लेकर 22 तारीख को भोपाल से रवाना हुई पुलिस की राष्ट्रीय एकता बाइक रैली सोमवार को जबलपुर पहुंची। 26 मोटरसाइकिल और एक बस पर सवार पुलिस के 17 जवानों ने सबसे पहले टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद इन पुलिस के जवानों ने पूरे शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण भी किया है। की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा भी मोटरसाइकिलों की एक रैली मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर जबलपुर आई है। अभी आज देख रहे हैं जो मंडला से आई है और मंडला से आने के बाद जबलपुर के बॉर्डर पर इनका भव्य स्वागत हुआ है और यहाँ पर जो भी आज़ादी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जो भी आज़ादी से जुड़े हुए बिंदु हैं, वहाँ के ये दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस इस जज्बे के साथ है। राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य लेकर सभी शहीदों के स्मारक स्थल को नमन करने के लिए राष्ट्रीय एकता रैली भोपाल से निकली है और विभिन्न 16 जिलों का भ्रमण करते हुए वापस ये 30 तारीख को भोपाल पहुंचेगी और 31 तारीख को वहां पे मध्य प्रदेश स्तर पर होने वाले राष्ट्रीय एकता का दिवस पर आयोजित शपथ समारोह में शामिल होगी। क्या उद्देश्य है इसका? राष्ट्रीय एकता और सद्भाव। और लगभग कितने लोग हैं? हमारे पास 26 बाइकर्स हैं, 26 बाइकर्स की टीम चल रही है। कहाँ से ये लोग एकत्रित होकर? ये पूरे मध्य प्रदेश के हर जिलों से हैं। ठीक, नाम आपका बता दें। मैं अब्दुल सलीम खान, इंस्पेक्टर पुलिस मुख्यालय। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।